औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने बार बार ये सवाल किया कि साईं महबूब पीर हमें बताएं कि तीसरे कलमे की क्या शान है। तो जितने भी ये कलमा कलाम हैं मेरे दोस्तों भाइयों, जो भी राह सलूक पर आप चलने वाले हैं, अल्लाह आपको कामयाब व कामरान करे इस राह सलूक में। तो अल्लाह के जितने भी ये कलामात हैं, आयात हैं, कुरान हैं, ये सारी बाबरकत हैं, बाइज़्ज़त हैं। लेकिन हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन जो हैं, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो मुर्शद हैं, उनका क्या इसके मामले में फ़लसफ़ा है, अक़ीदा है, नज़रिया है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि कुरान मजीद की कोई आया हो, कोई भी अल्लाह का इसम हो, नाम हो, जब तक हम उस नाम के आमल और फिर कामल नहीं हो जाते, यानी उस आयत को ज़िंदा नहीं कर लेते, वो आयत अपना काम नहीं करेगी। अब कुरान पाक है, घरों में पड़ा है, उस घर में जादू भी चल जाता है, उस घर में जिन्नात भी आ जाते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुरान पढ़ा है। आखिर इतनी मुक़द्दस किताब है तो जिन्नात को तो नहीं आना चाहिए था, या जादू टूना नहीं चलना चाहिए था, लेकिन चल जाता है घरों में। क्यों चल जाता है? इस वजह से कि कुरान तो मौजूद है, लेकिन कुरान मजीद की वो आयात मुबारका जो हासिल करनी है कुरान से, सूरत जिसको हमने हासिल करना है कुरान पाक से, और फिर उस पर हमने आमल कामल बनना है। मैं मिसाल देता हूँ, हम कुरान की एक आयत पढ़ते हैं, आम रूटीन में तो ये मदरसों में हाफिज़ साहब भी पढ़ते हैं, कारी साहब पढ़ते हैं, मौलवी साहब पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं करती। सवाब के लिए ठीक है, काम के लिए नहीं ठीक। काम के लिए उसको लाना पड़ेगा, यानी मैं ऐसे समझा दूं आपको, उस आया को ज़िंदा करना पड़ेगा। उस आयत में आपने अपनी कुव्वत के साथ जान डालनी है, इतना पढ़ना है कि उस आयत के मौकलात ज़िंदा हो जाएं, उस आयत के मौकलात पैदा हो जाएं। मिसाल के तौर पर मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ अब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालकैतु अलैका मुहब्बत मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी, और हमने उसके दिल में मोहब्बत डाल दी ताकि वो मेरी नज़रों के सामने रहे। ये मोहब्बत की आयत है, वालकैतु अलैका मुहब्बत मिन्नी, मोहब्बत की आया है। अब मैं इस आयत को 41 दिन पढ़ूंगा और रोज़ाना 360 मरतबा पढ़ूंगा, या 1000 मरतबा, ये जिसकी भी जितनी तौफीक है। हम इसको 360 मरतबा पढ़ते हैं तो इस आयत के मौकलात ज़िंदा हो जाएंगे। जब इस आयत के मौकलात ज़िंदा होंगे तो वो काम करना शुरू करेंगे। ये क्या काम करेंगे? अब ये आयत मोहब्बत की है, फिर जिस पर भी आप मोहब्बत डालना चाहेंगे उसके दिल में अपनी मोहब्बत की, ये बंदा मुझसे प्यार करने लग जाए, तो फिर इस आयत को पढ़कर आप उस बंदे की तरफ जब तवज्जो करेंगे, फूंक मारेंगे, वो बंदा आपका आशिक हो जाएगा, वो बंदा आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा, ताबेदार हो जाएगा। वो देखो कुरान की आयत है, या वदूदो, ये मोहब्बत का लफ्ज़ है। अब हम इसको इतना पढ़ें, इतना, यानी कम से कम या वदूदो की कोई बंदा रोज़ाना 360 मरतबा पढ़े, और इसको 71 दिन तक पढ़े, या 3 महीने पढ़ना है, 71 दिन पढ़े तो ये जल्दी कामयाब होता है। या वदूदो का मतलब है मोहब्बत पैदा करने वाला। फिर आप जब लगातार ये पढ़ते रहेंगे ना लगातार, तो आप इस आयत के मोकल को ज़िंदा करेंगे, फिर वो काम करना शुरू करेंगे। ये कुरान और हदीस गवाह है, फ़ुक़रा ने लिखा, सूफिया ने लिखा, और ख़ुसूसन जो इमाम बोनी है शम्सुल मारिफ किताब में, दीगर किताबों में लिखते हैं, और उसमें ये बात लिखी है कि आप अल्लाह ताला के जिस भी नाम को पुकारते हैं ना, या ज़्यादा पढ़ते हैं तस्बीह के दानों पर, मिसाल के तौर पर या रहीम हो या करीम, अल्लाह ताला उसी नाम की ही जो मतलब है या रहीम, रहम करने वाला, उसी की सिफ़ात से बंदे की तरफ अल्लाह ताला तवज्जो करता है। मैं पढ़ूंगा या रहीम हो या रहीम हो या रहीम, पढ़ता रहता हूँ दिन रात, इसका मतलब ये होगा कि मैं रहम दिल बन जाऊँगा, अल्लाह भी मुझ पर रहम करना शुरू कर देगा, क्योंकि मैं अल्लाह की उस सिफ़त से अल्लाह को बुला रहा हूँ जिस सिफ़त से वो रहमत करता है, रहम करता है। इसी तरह आपने कुरान की कोई भी आया मुबारका या सूरत मुबारका को पढ़ना है, वजीफ़े की तरह पढ़ना है, रियाजत करके पढ़ना है, और फिर उसकी बातनी ताकत को हासिल करना है। इसलिए आज देखते हैं जी, पीर फ़कीर दम करते हैं, जल्दी राम क्यों आ जाता है? हम भी तो वही सूरत पढ़ते हैं यार। वो जो पीर फ़कीर दम करते हैं, जो सही मुर्शद दम करते हैं, वो आयत को पढ़ पढ़ कर वो आयत पक चुकी है उनकी ज़ुबान में, और उस आयत के मोकल पैदा हो चुके हैं, और वो आयत का नूर ज़िंदा हो चुका है। अब वो जब किसी पर पढ़ते भी नहीं हैं, सिर्फ तवज्जो भी करेंगे तो अल्लाह ताला शिफा दे देगा।
क्यों? उन्होंने इसको बहुत पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा उस आयत को कि वो आयत वारद हो गई। अब कोई बंदा पढ़ता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, जिसका मतलब है हमने कुरान को शिफा बनाकर नाज़िल किया। अब कोई बंदा ये रोज़ाना पढ़े तो क्या होगा भला? उसकी ज़ुबान में शिफा आ जाएगी। अब वो जिस पर कह देगा अल्लाह तुझे शिफा दे तो उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। क्यों भला? उसने आयत मुबारक को अपने ऊपर वारद कर लिया। ये वारद करने का नाम, आप किसी भी अल्लाह के कलमे को पढ़ें, सिर्फ पढ़े ना, अक्सर लोग पढ़ते ही रहते हैं जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ती जाना पढ़ी जाना, पर इसके तर्जमे पर गौर नहीं करना, इसको अपने ऊपर वारद नहीं करना। वारद के मैंने ये हैं कि आप अपने ये तसव्वुर और ख्याल करें कि ये जो आप कलमा पढ़ रहे हैं ना, ये आपके माथे पर भी लिखा हुआ है नूर के साथ। मिसाल के तौर पर फिर हम एक जैसा कि ये पूछा गया, हम उसी की बात करते हैं। तीसरा कलमा सुबहान अल्लाही। अब सुबहान अल्लाह ही पढ़ना है, साथ माथे पर लिखा हुआ नूर से समझना है, और अपने सीने के अंदर लिखा हुआ कि सुबहान अल्लाह ही, मेरे अंदर के अंदर लिखा हुआ नूर के साथ, और उससे नूर निकल कर मेरे पूरे वजूद में जा रहा है। सुबहान अल्लाह ही, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। अल्लाह फ़ौरन फरिश्तों से देखता है, फरिश्तों ये कौन है? तीसरा कलमा पढ़ रहा है, सुबहान अल्लाह कह रहा है, तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरा कोई बंदा है और तेरे तसव्वुर और मोहब्बत में बैठा कह रहा है सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही, तू पाक है, सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं। अल्लाह फरमाते फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे के सारे गुनाह भी माफ़ कर दिए। देखिए अल्लाह कितना मेहरबान है, मगर इसको तवज्जो के साथ पढ़ना है। अक्सर लोगों को मैं देखा, उन्होंने अखा किसे पासे, तस्बीह किसे पासे, दिल किसे पासे, ध्यान किसे पासे, और बैठे उंगलियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या तस्बीह पे दाना ऐसे ऐसे फेंकी जा रहे, नाल गल्लां भी करी जाने, नाल पूरे जहान दी गप्पां भी मारी जानी, ना तस्बीह सुटी जानी। ये रियाकारी है, ये 2 नंबरी है, अल्लाह से भी 2 नंबरी है। ऐसे नहीं करना। सुबहान अल्लाह, तर्जमे पर गौर रखना, अल्लाह तू बड़ा पाक है। यार 10 मिनट निकाल कर तस्बीह कर ले, तसल्ली से कर ले, पर समझदारी के साथ करें। बेवकूफ़ों की तरह पढ़ी जाना, पता नहीं की पढ़ी जा रहा, समझ ही नहीं आई। वो एक मेरा दोस्त था, वो मुझे बताता, कहता मैं ना या हय्यो या क़य्यूम पढ़ता जा रहा था फैसलाबाद, सुबह काम पे जा रहा था। बड़ी अच्छी यानी कह ले ये उसकी बात है, समझ आई है, मज़ाहिया भी है। वो मेरा दोस्त कहता मैं फैसलाबाद जा रहा था, तो मैं या हय्यो या क़य्यूम, मैंने उसको बताया हुआ था कि जब सफ़र पर जाओ, सुबह काम पर जाओ, तो या हय्यो या क़य्यूम पढ़ते जाओ। वो कहता मैं या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम, तस्बीह पकड़ी हुई थी, पढ़ी जा रहा था, बीच सो जाता था, फिर पढ़ने लग जाता था, वैगनों का सफ़र लंबा था, फिर सो जाता था। कहता जब मैं ना ये पहुंचा ना, कह ले एक मक्कू आने के तकरीबन वो रास्ते में एक मुकाम है, तो किसी बंदे ने मुझसे पूछ लिया, मैं तस्बीह कर रहा था कि यार आज दिन कौन सा है? कहता जी आज मंगल है। वो दोस्त ने मेरे ने बताया आज मंगल है। तो वो बंदे ने कहा ठीक है। तो अब वो जो तस्बीह कर रहा था ना, उसको ये भूल गया कि मैं या हय्यो या क़य्यूम पढ़ रहा था। अब वो तस्बीह पढ़ रहे मंगल 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 मंगल। वो आधा सोया हुआ था, आधा जाग रहा था, उसको पता ही नहीं। जब वो फैसलाबाद पहुंच गया, GTS पे उतरा, तो उसने क्या देखा, जब गौर किया तो मंगल 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 मंगल। वो भूल ही गया कि मैं पढ़ क्या रहा था, वो या हय्यो या क़य्यूम पढ़ रहा था। तो वो मंगल मंगल, वो उसने जो पूछा, ज़ेन कहीं है, ध्यान कहीं है, हम कहीं है, तस्बीह कहीं है, दाना कहीं है, इससे कभी भी फैज़ नहीं मिलता। ये सिर्फ एक तरह का कह ले बंदे की आदतें पक गई हैं। जे अगर आप कहें कि अल्लाह मिल जाएगा, रूहानियत मिल जाएगी, बिला इसके लिए ना थोड़ी देर के लिए ना ये तस्बीह थोड़ी कर ले, पर समझ के कर ले। अब कोई बंदा तीसरा कलमा पढ़ता है, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, नेकी करने की ताकत, गुनाह से बचने की तौफीक अल्लाह तेरी ही तरफ से है, तू बुलंद शान और अज़मत वाला है। ये इसका तर्जुमा है। जब आपने ये पढ़ना है ना तीसरा कलमा, माथे पर तहरीर करे, सीने पर ये लिख, समझे मेरा मुर्शद आ गया मेरे वजूद के अंदर, और मेरे दिल के ऊपर ये तीसरा कलमा लिख रहा है। फिर देखिएगा उस कलमे की बरक़ात आप पर कैसे नाज़िल होती हैं। किसी भी आयत को जब आपने पढ़ना है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, तर्जमे पर गौर करना है, फिर तसव्वुर करना है, फिर तफक्कुर के साथ लिखना भी है अंदर। ये समझना मेरा वजूद के अंदर एक तख्ती लगी हुई है सीने के ऊपर, उस पर मेरा मुर्शद नूर से लिख रहा है, सुबहान अल्लाही
वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम। वैसे हदीसों में ये आता है, ये 3 कलमे सुबहान अल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, जो फरिश्तों ने आसमान 8 फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है, 8 फरिश्ते हैं अल्लाह का अर्श उठाकर खड़े हैं, 8 फरिश्ते ये जिक्र करते हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये जो तीसरे कलमे वाला वो फरिश्तों का ये जिक्र है। और ये जो वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम, ये अल्लाह की जन्नत में जो अल्लाह का ख़जाना पड़ा ना, ये उसमें आयत पड़ी हुई है। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 100 बीमारियों का इलाज है सिवाय मौत के, इसमें 100 बीमारियों का इलाज है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिस बंदे को डर लगता हो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे। जिस बंदे को ये खौफ हो जी मेरा हादसा ना किते हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको चाहिए पढ़ा करे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम। रोज़ाना पढ़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रिज़्क़ में भी बरकत आती है और बंदा गम परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अब मैंने बता दिया तीसरा कलमा फरिश्ते पढ़ते हैं और सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। और जो वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम, अल्लाह के जन्नत के ख़जानों में छुपा हुआ जो ख़जाना था अल्लाह के नबी ने वो लोगों को बताया, वो है वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम। बहुत लोग कहते हैं जी हमें वसवसे बड़े आते हैं, गंदे ख्यालात आते हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की पूरी तस्बीह रोज़ करके सीने पे दम किया करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़्यादा पढ़ने वाले पर शैतान गालब नहीं आता। यानी वो जो बंदे कहते जी नफसानी ख्वाहिशां बहुत आंदियां ने, शैतान बड़ा सताता है, शैतानी वसवसे आते हैं, तो उस बंदों को भी चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम पढ़ते रहा करें। तीसरे कलमे में फरिश्तों की तस्बीह है, तीसरे कलमे में अल्लाह के ख़जाने छुपे हुए हैं। तीसरा कलमा अल्लाह, ये तीसरे कलमे के अल्फाज जो हैं बंदे के गुनाह माफ़ करवा देते हैं और ये अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की तौहीद इसमें बयान होती है। और मैं ये भी आपको बता दूं, रसूल खुदा की जो बेटी है ना हज़रत सय्यदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मेरे महबूब की बेटी का ये वजीफ़ा था, हर नमाज के बाद ये तस्बीह किया करती थी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। और मौला अली शेर खुदा भी जो ना वो वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बहुत पढ़ा करते थे। ये अहले बैत की ख़ास तस्बीह है। तीसरे कलमे को वजीफ़ा बना लें। अल्लाह की कसम मैंने तो हमारी जो रूहानियत और राय सलूक की जो मंज़ल है ना, इस पर मैंने सूफिया की ज़िंदगियाँ पढ़ी हैं। तीसरा कलमा पढ़ने वाले पर सूफिया ने लिखा जादू टूना नहीं चलता, असरात नहीं चलते, उस पर जिन्नात हमला नहीं करते जो बंदा तीसरा कलमा पढ़ता है। आज से अपना तीसरा कलमा वजीफ़ा बना लें। फिर मैं एक दफ़ा पढ़ता हूँ और इसको अपने सीने पर भी तहरीर करना है। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है खुदावंद अकबर हम सब को भी अपने कलामात इलाहिया को पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, समझने की तौफ़ीक दे और इन कलामात का फैज़ भी हासिल करने की अल्लाह हम सब को तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।